यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2024 में शामिल होने वाले विद्यार्थी है और आपका जो है साइंस का पेपर 20 फरवरी का होने वाला है, तो बिल्कुल यह वायरल पेपर है। देखिए हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में इस प्रश्न को पेपर को पूछा जाएगा। तो आप लोग को बता दें कि आप लोग को यकीन नहीं होगा तो बिल्कुल देख लीजिए कि यह 2024 लिखा हुआ है, बिल्कुल वायरल पेपर है। और आप लोग सब जानते हैं कि आपका 20 फरवरी का साइंस का पेपर होने वाला है। तो बता दें आपके पास कुल मिला के वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 80 पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर सही OMR सीट में देना होता है। चलिए देरी नहीं करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बिल्कुल वायरल पेपर है, इसे देख कर दीजिए, फुल देख कर दीजिए, बिल्कुल आप एग्जाम में हूबहू प्रश्न आएगा और छाप के चले आइएगा। तो चलिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो पहला प्रश्न आप लोग देख रहे हैं, दिया हुआ है कि किसी पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा। यानी किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होगा, यह पूछा जा रहा था। याद रखना है कि पीएच मान 11, यानी पीएच मान 11 जो है इस विलयन का सबसे अधिक क्षारीय होगा, क्योंकि 7 से ऊपर वाले जो भी तत्व होते हैं क्षारीय होते हैं, लेकिन सबसे पीएच मान यहाँ 11 अधिक है, इसलिए यह सबसे अधिक क्षारकीय होंगे। चलिए एक नंबर प्रश्न को देख लिए फटाफट। दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो याद रखना है कि चूना जल का रासायनिक नाम बूझा हुआ चूना होता है। क्या है चूना जल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बूझा हुआ चूना होता है। बिल्कुल ऑप्शन दो नंबर प्रश्न का सही ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 3 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख के देखिए। 3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में सोडा एस का रासायनिक सूत्र कौन है। तो सोडा एस का रासायनिक सूत्र याद रखिएगा कि Na2CO3 सोडा एस का रासायनिक सूत्र होता है। फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए 4 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, आप लोग देख पा रहे हैं। 4 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन ग्लोबल लवण का सूत्र है। तो 4 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर होने वाला है वह ऑप्शन ए अर्थात Na2SO4 ग्लोबल लवण का एक आणविक सूत्र होता है। बिल्कुल एक से एक बढ़कर प्रश्न वायरल पेपर है, आपके हूबहू बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। आप लोग देख पा रहे हैं किस प्रकार यह पेपर ओरिजिनल पेपर आपको बताया जा रहा है। तो देखिए 5 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है। निम्नलिखित में संश्लेषित सूचक कौन है, 5 नंबर प्रश्न में यह पूछा जा रहा है। तो 5 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात मेथिल ऑरेंज संश्लेषित सूचक होते हैं। बिल्कुल इंपॉर्टेंट वीडियो है और वायरल पेपर है, तो 1 से 80 प्रश्न आप लोग देख के ही एग्जाम देने जाइए। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। तो याद रखना है कि 6 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात कोयला बिना ज्वाला के जलता है, इसलिए ऑप्शन डी भी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, फटाफट आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल के सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए और इस यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखिए, उपचयन में निम्नलिखित में से क्या होता है। तो उपचयन में क्या होता है, तो याद रखना है कि उपचयन में इनमें से सभी होता है, जैसे हाइड्रोजन का वियोग होता है, ऑक्सीजन का योग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा यह पेपर से प्रश्न। दिया हुआ है 8 नंबर में कि जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो जल के वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन गैस मुक्त होती है, यह पूछा जा रहा है 8 नंबर प्रश्न में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है, याद रखना है। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि पेंटेन जिसका अणुसूत्र C5H12 है, कितने संरचना संभावित संभव होते हैं। तो पेंटेन का जो संरचना संभावित संभव होते हैं वह 4, यानी 4 संरचना संभावित संभव होंगे। अगले प्रश्न देखिए, बिल्कुल इजी प्रश्न है और बिल्कुल वायरल पेपर है। तो 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि कार्बन अवरोध सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो कार्बन अवरोध सारणी के किस वर्ग का सदस्य है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात 14वां नंबर वर्ग का सदस्य है। अगले प्रश्न देखिए, 11 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि घेंगा रोग पनपता है। घेंगा रोग किसके से पनपता है। तो याद रखिएगा कि यह आयोडीन के कमी से घेंगा रोग पनपता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप 1 से 80 प्रश्न देख लीजिए, गारंटी के साथ आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो 12 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि रंध्र मुख्यतः पाए जाते हैं। तो रंध्र मुख्यतः कहां पाए जाते हैं, तो पत्तियों में पाए जाते हैं, याद रखना ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। तो दिया है 13 नंबर में कि रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं। तो याद रखना है कि 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात एस्फिग्मोमैनोमीटर, यानी एस्फिग्मोमैनोमीटर कहा जाता है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। दिया हुआ है कि पराग कोष में क्या पाए जाते हैं। तो 14 नंबर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पराग कोष में परागन पाए जाते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 15 नंबर प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि लौसिका का रंग होता है। लौसिका का रंग
कैसा होता है, तो याद रखना है कि हल्का पीला रंग लसका का होता है। ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन एक जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ है, तो जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ डीडीटी होता है। याद रखना ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है, निम्नलिखित में कौन पराग कोष में पाया जाता है, तो 17 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन बी अर्थात पराग कण पराग कोष में पाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 18 नंबर प्रश्न देखिए, एक से एक वायरल पेपर है, वायरल प्रश्न है। 18 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, निम्नलिखित में कौन पादप हार्मोन नहीं है, तो 18 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात ऑक्सीटोसिन क्या है, ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, 1 से 80 प्रश्न देख कर जाइएगा। 10 से 15 मिनट में वीडियो कंप्लीट होगा। अगर पूरे देख लेते हैं तो आप 100% से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के साइंस के पेपर में आप अच्छे अंक प्राप्त कर लीजिएगा। तो चलिए हम देखेंगे कि 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन की विधि है, अलैंगिक जनन की विधि कैसी होती है, तो इनमें से सभी होती है, यानी बीजाणु जनन होती है, विखंडन होती है और मुकुलन भी होती है। अगले प्रश्न देखिए 20 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर है, हूबहू आपके बॉडी एग्जाम में छपने जा रहा है। 20 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधों को चयन किया था, तो याद रखना है कि इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात मटर का चयन, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर का पौधे का प्रयोग किया था। अगली प्रश्न 21 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किनके जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है, निम्नलिखित में किनको जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है, तो 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात अरस्तु को जीव विज्ञान के पिता कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 22 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्रों की संख्या होती है, तो मानव युग्मक में लिंग गुण सूत्र की संख्या 2 होती है, इसलिए ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वायरल पेपर में दिया हुआ है। 23 नंबर की प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाश अभिक्रिया होती है, तो 23 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है क्लोरोप्लास्ट के गणना में होती है। क्या होती है, क्लोरोप्लास्ट के गणना में होती है। अगली प्रश्न देखिए 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, तो गुर्दे में उत्पादित मूत्र अस्थायी रूप से संग्रहित होते हैं, तो 24 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात मूत्राशय में संग्रहित होते हैं। क्या होते हैं, मूत्राशय में। अगली प्रश्न देखिए 25 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी अधातु विद्युत का सुचालक है, तो 25वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए 26वां प्रश्न दिया हुआ है कि सक्रियता श्रेणी में निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्रियाशील धातु है, तो सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु सोडियम Na होता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 27वां प्रश्न देखिए, बिल्कुल वायरल पेपर है, हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, तो फटाफट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। 27वां प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है, तो याद रखना है कि शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए 28 नंबर प्रश्न, बिल्कुल वायरल पेपर है, इंपॉर्टेंट पेपर है। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबो कर रखते हैं, तो 28वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात सोडियम को केरोसिन में डुबा कर रखते हैं, इसलिए ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न 29वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि अम्ल के जलीय विलयन निम्नलिखित में से कौन उत्पन्न होता है, अम्ल के जलीय विलयन में निम्नलिखित में कौन उत्पन्न होता है, तो 29वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात हाइड्रोजन आयन यानी H+ उत्पन्न होता है। अगले प्रश्न देखिए 30वां प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, निम्नलिखित में कौन सबसे सबल अम्ल है, तो 30वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अर्थात HI सबसे सबल अम्ल है। अगले प्रश्न देखिए 31वां प्रश्न दिया हुआ है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, तो याद रखना है कि शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, हूबहू आपके बोर्ड एग्जाम में ये छप गया है, बिल्कुल इसमें के पूरे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में मिलने वाले हैं। तो चलिए देखिए 32वां प्रश्न में कहा गया है, 32वां प्रश्न में कि निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देती है, तो इस प्रश्न का सही जो उत्तर होगा वह याद रखना है कि 32वां प्रश्न का सही उत्तर अम्ल होता है, यानी अम्ल जो होता है अम्ल के जलीय विलयन नीले लिटमस पत्र को कैसे कर देता है, लाल कर देता है। अगले प्रश्न देखिए 33वां प्रश्न दिया हुआ है, 33वां प्रश्न की किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी +20 cm है, तो यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का होगा, तो 33वां प्रश्न का सही उत्तर यह उत्तल दर्पण होगा। कैसा दर्पण होगा, उत्तल दर्पण होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं
34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो याद रखना है कि 34 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, आपके बोर्ड एग्जाम में छपने वाला पेपर है। देखिए दिया हुआ है 35 नंबर कि निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन है। तो 35 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात 1/f बराबर 1/v+1/u यह दर्पण सूत्र होता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 36 नंबर प्रश्न देखिए दिया हुआ है कि किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन होता है। तो याद रखना है कि समतल दर्पण द्वारा जो आवर्धन होता है, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात +1 होता है। अगले प्रश्न 37 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। 37 नंबर प्रश्न बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक से एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है इस वीडियो में, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखकर ही एग्जाम देने जाइएगा। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बन सकता है। तो याद रखिएगा कि यह संभव होता है इनमें से सभी के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए अगले प्रश्न देखिए। 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि आकाश का नीला रंग होना किस घटना पर आधारित होता है। तो याद रखना है कि 38 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। 39 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाती हुई किरणें मुड़ जाती है। तो 39 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए अर्थात अभिलंब की ओर मुड़ जाती है विरल माध्यम से संगन माध्यम में जाने पर किरणें। अगले प्रश्न को देखिए। 40 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है। दिया हुआ कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, याद रखना है, और वही अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है, यही भी याद रखना है। अगले प्रश्न 41 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर होने वाला है वो ऑप्शन सी अर्थात NAD जो है जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। 42 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि रंध्र का मुख्य कार्य, रंध्र का मुख्य कार्य क्या है। तो गैसों के का विनिमय एवं वाष्पोत्सर्जन करना रंध्र का मुख्य कार्य है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 43 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ 43 नंबर प्रश्न की वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत क्या है। तो याद रखना है कि वायुमंडल में CO2 का प्रतिशत मात्रा जो होता है 0.03% होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। बिल्कुल वायरल पेपर है, आप 1 से 80 प्रश्न देकर एग्जाम देने जाइएगा। दिया हुआ 44 नंबर की पौधे के उत्सर्जी पदार्थ है। तो याद रखना है कि 44 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात इनमें से सभी पौधे का एक उत्सर्जी पदार्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है 45 नंबर प्रश्न में कि डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त का शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है। तो याद रखना है कि 45 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होता है हीमोडायलिसिस कहलाता है। क्या कहलाता है? हीमोडायलिसिस। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 46 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। तो 46 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात जड़ की वृद्धि गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है। अगले प्रश्न देखिए। 47 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। तो याद रखना है कि 47 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला ऑप्शन ए अर्थात पूर्ण विकसित अंडाशय फल कहलाता है, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 48 नंबर प्रश्न देखिए। बिल्कुल वायरल पेपर है, एक से एक बढ़कर प्रश्न है। दिया हुआ है कि लैंगिक जनन संचारित रोग है। तो 48 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होने वाला है ऑप्शन सी, यानी लैंगिक जनन संचारित रोग एड्स होता है, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 49 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है कि संघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण में क्या संबंध होता है। तो याद रखना है कि 49 प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी अर्थात यहाँ कहा जा रहा है कि अपवर्तन कोण आपतन कोण से क्या होता है, बड़ा होता है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए। 50 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो 50 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी यानी ध्रुव से मापी जाती है। चलिए अगले प्रश्न के बढ़िए। 51 नंबर प्रश्न देखिए। दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर से बना होता है, यानी निम्नलिखित में किस धातु से सोलर सेल बना होता है। तो 51 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात सिलिकॉन से बना होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 52 नंबर प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है, आप 1 से 80 प्रश्न देख के जाइएगा। दिया हुआ है कि लघुपथन के समय परिपथ का प्रतिरोध, लघुपथन के समय प्रतिरोध का प्रतिरोध क्या होता है। तो याद रखना है कि यह बहुत कम हो जाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़िए। 53 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है कि 100 वाट और 220 वोल्ट के बल्ब के आड़े 100 विभवांतर आरोपित करने से प्रवाहित विद्युत धारा कितना होना चाहिए। तो 53 नंबर प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात
ये 25/121 एम्पियर होना चाहिए। अगले प्रश्न देखिए, अगले प्रश्न बिल्कुल वायरल पेपर है। 54वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट का जो द्रव होता है वो याद रखना है कि 54वां प्रश्न का सही उत्तर टंगस्टन का, यानी विद्युत का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। 55वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि प्रकाश का न्यूनतम तरंग दैर्ध्य कितना होता है। तो याद रखना है कि 55वां प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अर्थात 380 नैनोमीटर प्रकाश का सबसे न्यूनतम तरंग दैर्ध्य होता है। अगले प्रश्न 56वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि वैद्युत परिपथ के कारण चालक में उत्पन्न होता है। तो याद रखना कि वैद्युत परिपथ के कारण चालक में उत्पन्न होता है उष्मीय प्रभाव, ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न देखिए, 57वां प्रश्न दिया हुआ है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो 57वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए अर्थात NaHCO3 धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न 58वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन अधातु है। तो 58वां प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी अर्थात फास्फोरस एक अधातु है। अगले प्रश्न की ओर बढ़िए, 59वां प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो याद रखना है कि कैल्शियम की परमाणु संख्या 20 होती है, इसलिए ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न 60वां प्रश्न दिया हुआ है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 8 है। इसी के साथ इस वीडियो में 1 से 7 प्रश्न बताया जो आपके लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट था। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इस तरह के लगातार वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।